नमस्कार। चलिए आज एक विश्लेषण करते हैं। यूपी सब इंस्पेक्टर मतलब यूपीएसआई का एक मॉक टेस्ट हुआ था उसका। हाँ, ये रोजगार विद अंकित वाला मॉक टेस्ट है ना, 15 जून वाला। हाँ जी बिल्कुल वही। हमारे पास उसी की एक व्यक्तिगत प्रदर्शन रिपोर्ट है। अच्छा। तो आज का मकसद है कि इस रिपोर्ट से समझें कि प्रदर्शन कैसा रहा, क्या खास बातें रहीं। ठीक है। ओवरऑल स्कोर क्या रहा? ओवरऑल स्कोर है 292.5 और परसेंटाइल है 84.24%, जो मतलब पहली नज़र में तो काफ़ी अच्छा साउंड कर रहा है। हाँ, 84 परसेंटाइल तो बिल्कुल अच्छा है। और ये भी देखना होगा कि टेस्ट का लेवल कैसा था। रिपोर्ट में कुछ लिखा है? हाँ, रिपोर्ट में लिखा है कि टेस्ट का लेवल मध्यम था, मतलब मॉडरेट। ओके, तो मॉडरेट लेवल पे 84 परसेंटाइल। ये तो वाकई एक मजबूत शुरुआत मानी जाएगी। बिल्कुल। तो अब जरा सब्जेक्ट्स में घुसते हैं, देखते हैं कहाँ क्या कहानी है। हाँ, देखते हैं। हिंदी। हाँ। हिंदी का प्रदर्शन तो कमाल का लग रहा है। 40 में से 33 सही अरे वाह। और गलत सिर्फ 6 हैं, एक छोड़ा है। और टाइम देखिए, सिर्फ 15 मिनट 18 सेकेंड। क्या बात है, ये तो बहुत बढ़िया है। मतलब हिंदी पे पकड़ भी अच्छी है और स्पीड जबरदस्त है। 15 मिनट में सेक्शन खत्म करना तो कमाल है। सही में। अब हिंदी के बाद आते हैं गणित पर, मैथ्स। यहाँ तस्वीर थोड़ी अलग है। अच्छा, कैसे? स्कोर यहाँ भी अच्छा है। 40 में से 31 सही हैं, गलत भी कम है, सिर्फ 4 और 5 छोड़े हैं। 31 सही तो बहुत अच्छा स्कोर है मैथ्स में। तो फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है टाइम में। 54 मिनट 20 सेकंड। ओह, 54 मिनट, मतलब लगभग 1 घंटा सिर्फ मैथ्स में। हाँ, करीब करीब आधा टाइम तो मैथ्स ही ले गया। पूरा टेस्ट 117 मिनट में हुआ है। ये तो सोचने वाली बात है। स्कोर अच्छा है, एक्यूरेसी भी ठीक है, पर टाइम बहुत ज्यादा। हो सकता है कैलकुलेशन वाले सवाल मुश्किल हों या शायद टाइम मैनेजमेंट का इशू हो। हाँ, ये देखना पड़ेगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं रीजनिंग। हाँ, रीजनिंग का क्या हाल है? यहाँ स्कोर मैथ्स जितना ही है, 40 में से 31 सही। ओके, 31 यहाँ भी। पर यहाँ गलतियां बढ़ गईं, 9 सवाल गलत हो गए। ओह, गलतियां ज्यादा हैं यहाँ। टाइम कितना लगा? टाइम मैथ्स से काफी कम लगा है, 37 मिनट 26 सेकंड। अच्छा, तो ये मैथ से बिल्कुल उल्टा केस हो गया। वहाँ टाइम ज्यादा, एक्यूरेसी अच्छी, यहाँ टाइम कम पर एक्यूरेसी गिरी। हाँ बिल्कुल। तो शायद टाइम बचाने के चक्कर में सिली मिस्टेक्स हुई या फिर रीजनिंग के सवाल ट्रिकी थे इस बार। ये पता लगाना जरूरी है कि वो 9 गलतियां कहाँ हुई। सही कहा। और अब आखिरी सेक्शन, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज। इसका अक्सर लोगों को डर रहता है। हाँ, और यहाँ स्कोर सबसे कम है, 40 में से सिर्फ 22 सही है। अच्छा, बस 22? हाँ, और गलतियां सबसे ज्यादा यही है, 15 गलत, 3 छोड़े हैं। ओह, 15 गलत, ये तो काफी ज्यादा ही है। एक्यूरेसी बहुत कम है यहाँ। बिल्कुल। सामान्य ज्ञान का सेक्शन वैसे भी वास्ट होता है। करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, यूपी स्पेशल, कहीं भी कमी रह सकती है। ये स्कोर साफ दिखा रहा है कि इस एरिया में काफी मेहनत की जरूरत है। हाँ, लगता तो यही है। तो अगर पूरी पिक्चर देखें एक बार, 160 सवाल थे, 117 सही हुए, 34 गलत हो गए और 9 सवाल छोड़े। कुल टाइम लगा 117 मिनट। ठीक है, टाइम तो लिमिट के अंदर ही है, 120 मिनट मिलते हैं शायद। हाँ, तो इस पूरी पड़ताल से मतलब क्या समझ आता है? एक तरफ तो 84 परसेंटाइल है जो अच्छा है, हिंदी कमाल की है। हाँ, वो तो है। लेकिन दूसरी तरफ साफ दिख रहा है कि कहाँ कहाँ काम करना है। बिल्कुल, मेरे हिसाब से 3 मेन चीजें हैं। एक तो सामान्य ज्ञान, उसमें एक्यूरेसी बहुत कम है, उसे सुधारना होगा। हाँ। दूसरा मैथ्स, स्कोर अच्छा है पर टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, तो टाइम मैनेजमेंट बेहतर करना होगा। सही। और तीसरा रीजनिंग, स्कोर तो मैथ जितना ही है पर गलतियां कम करनी होंगी, वहां एक्यूरेसी पे ध्यान देना होगा। तो ये जो डिटेल्ड एनालिसिस है ना, ये सिर्फ ओवरऑल स्कोर देखने से कहीं ज्यादा फायदेमंद होता है। आपको अपनी ताकत और कमजोरी दोनों पता चलती हैं। एकदम सही बात। इससे आगे की तैयारी को सही दिशा मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, कि अब फोकस कहाँ करना है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ। सोचने के लिए। हाँ। कि अपनी तैयारी की स्ट्रैटेजी में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव हो सकता है, वो मैथ्स और रीजनिंग के टाइम को बैलेंस करना हो या फिर जीके में किसी खास हिस्से पे फोकस करना हो। कौन सा एक बदलाव अगले मॉक टेस्ट में सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट ला सकता है? अच्छा सवाल है, इस पर सोचना चाहिए। हर किसी के